नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO-NDF चैनल पर स्वागत है। अक्सर आपने सुना होगा क्लास में, घर में, हर जगह पर कि समुद्र में नदियाँ आकर गिरती हैं। वैसे तो मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि नदियाँ इसलिए समुद्र में गिरती हैं क्योंकि समुद्र गहरा, कहीं पर 11 किलोमीटर, कहीं पे 13 किलोमीटर हो, और समुद्र में भी जल का स्तर बटा है और उस जल स्तर में भी यह बटा है कि कौन किस स्तर पर रहेगा। लाखों तरह की प्रजातियां समुद्र में रहती हैं, लेकिन उन स्तरों को ऑक्सीजन की उपलब्धता ये गिरने वाली नदियां ही पूर्ति करती हैं। इन नदियों के माध्यम से ही सबसे नीचे तल में रहने वाले जीव जंतु को भी ऑक्सीजन मिलती है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। लेकिन मैं जिस लिए वीडियो को बना रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब नदियाँ समुद्र तक आती हैं और उसमें गिरती हैं, और समुद्र के अंदर हर छोटा जीव ये जानता है कि उसे बड़ा जीव खा लेगा, हर छोटी मछली जानती बड़ी मछली उसे खा लेगी, तो क्या आपने कभी यह देखा कि छोटी मछलियां उन नदियों के सहारे समुद्र से भाग गई हों कि हम अपने को बचा लें और जिसमें हमको बड़ी मछली खा ना पाए और हमारा जीवन सुरक्षित रहे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जीव जंतु विपरीत धारा में बह नहीं सकते हैं। ऐसा होने के बाद भी उस खारे जल में वह सारे जीव जंतु, वह छोटी मछलियाँ, वह घोंघे, वह स्नेल सब क्यों बने रहते हैं? क्यों नहीं समुद्र को छोड़ देते हैं? और यहीं पर आपको इस बात का उत्तर मिलेगा कि संघर्ष के साथ जीवन जीना ही किसी भी प्राणी की अभिष्ट होती है। और आपको भी कभी भी जीवन में आने वाले संघर्षों को, कष्टों को देखकर छोड़कर भागना नहीं चाहिए। यह प्राकृतिक नियम है कि समुद्र से कोई जीव उन नदियों के सहारे भाग नहीं जाता है। यहाँ तक कि जो कछुआ, घड़ियाल आकर बाहर अंडे देते हैं नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, वह लौट के फिर उसी में चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उस संघर्ष के कारण ही उनके जीवन में गतिशीलता है, उनका जीवन है। ऐसे ही मनुष्य को किसी भी संघर्ष से, किसी भी कष्ट से, किसी भी अभाव से भागना नहीं चाहिए, ना ही उसके विकल्प तलाशने चाहिए कि कैसे इससे मुक्ति मिले, बल्कि उसी जगह पर खड़े होकर उसी एक छोटी मछली जो समुद्र में रह रही है, जिस तरह से वह अपने जीवन को बड़ी मछली से बचाने के लिए सारे यत्न करती है और सतर्क रहती है, उस सतर्कता और प्रयास का जो भाव वह छोटी मछली रखकर समुद्र में ही जीना पसंद करती है, ऐसे ही मनुष्य को भी जीवन के संघर्षों को वहीं जहां संघर्ष उत्पन्न हुआ खड़े होकर उसका प्रयास करना चाहिए, ताकि जीवन को वह एक प्रफुल्लित माहौल में जी सके। कभी आपने सुना कि कोई मछली कष्ट के कारण रो रही हो? आप कह सकते हैं कि वो हो सकता है रोती हो, आप देख ना पा रहे हो। अगर रोती तो हर प्राणी में विकल्प होता है अपने बचाने का, हर प्राणी में अभाव होता है। मछलियाँ वहाँ न रहती, छोटे जीव जंतु वहाँ न रहते, सब ऑक्टोपस से भागते, सब व्हेल से भागते। लेकिन ऐसा न होना यह बताता है कि अपने वातावरण के साथ संघर्षपूर्ण जीवन जीकर वह अपने को ज़्यादा सतर्क बनाती हैं, ज़्यादा चपल बनाती हैं और अपने जीवन को पूर्ण रूप से अपने प्रयासों से जीने का प्रयास करती हैं। और इसी प्राकृतिक सिद्धांत को जब मनुष्य समझ जाएगा तो उसके जीवन से अवसाद, निराशा, दर्द दूर हो जाएगा और वह संघर्ष को भी, दुख को भी अपने जीवन में स्थान देते हुए उसका मुकाबला करके अपने को ज़्यादा चपल बनाने, सतर्क बनाने का प्रयास करेगा। इस वीडियो के उस दर्शन को समझने का प्रयास करिए जो प्रकृति ने हमें दिया है और जिसके न समझ पाने के कारण आज मनुष्य बहुत ज़्यादा दुखी है। अगर आप समझ गए हों या समझना चाहते हो तो अखिल भारतीय अधिकार संगठन के इस प्रयास में उससे जुड़िए, ताकि मैं आलोक चांटिया इस प्रयास को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ले जाऊं और आप भी इस प्रयास को दूर तक ले जाएं। नमस्कार।